हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोग देख सकते हैं कि 2025 नीट में ये प्रॉब्लम आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस गिवन थे और सी एंड डी पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था सी एंड डी पॉइंट को, और आपसे पूछा गया था कि सी डी के थ्रू करंट कितना पास होगा। तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि नीट में डिफिकल्ट पेपर आया फिजिक्स का, एक्चुअली डिफिकल्ट था भी। आप देख सकते हैं कि यही सेम पेपर, यही सेम क्वेश्चन, सॉरी, आप देख सकते हैं ये इरोडोव की प्रॉब्लम है, 3.186 प्रॉब्लम, जिसमें कि R1, R2, R3 एंड R4 इनकी वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम दी गई है और पूछा गया है कि सीडी ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा। तो इवन वैल्यूज भी जो है वो इरोडोव की इस प्रॉब्लम से लेकर दी गई हैं। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूं। इरोडोव आप जानते हैं कि इस तरह की बुक है जिसमें कि आईआईटी जेई एडवांस के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो भी जनरली इस बुक को फॉलो नहीं करते हैं, इस बुक को सॉल्व नहीं करते हैं कि बुक के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हैं, और इस बुक से उठाकर डायरेक्टली नीट 25 में एक प्रॉब्लम दिया गया है। लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बहुत इजी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, ये आपको पता है कि जनरली जब करंट कैलकुलेट करना होता है तो हम V इक्वल टू आई आर लगाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जबकि एक वायर जिसको कनेक्ट कर दिया गया है और C और D दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, एक ऐसा वायर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, उसमें करंट कैलकुलेट करना हो तो करंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है बच्चों, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में आप लोग देखते थे कि लॉज ऑफ मोशन में एक पुली होती थी, मासलेस पुली, और मासलेस पुली अगर मूव कर रही है तो मासलेस पुली पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता था। अगर यहां पर टेंशन T और T है तो यहां पर टेंशन 2T होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो पुली का है वो नॉन जीरो भी हो सकता था। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपने लॉज ऑफ मोशन में किए हैं जहां पर पुली मूव कर रही होती थी, लाइट पुली। तो लाइट पुली का जो एक्सेलरेशन है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन से निकाला जाता था। आप ये बोलते थे कि अगर ये वाला एंड A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये वाला एंड A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पुली का एक्सेलरेशन हम बोल दिया करते थे AP विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। कंस्टेंट ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये पुली का एक्सेलरेशन आ जाता था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लाइट पुली का एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma से नहीं निकालते, कंस्टेंट रिलेशन से निकालते हैं, उसी तरह किसी वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी उसका रेजिस्टेंस अगर 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 0 है तो उससे पास होने वाला करंट V इक्वल टू आई आर से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि कंस्ट्रेंट रिलेशन से निकाला जाएगा। और कंस्ट्रेंट क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट और वहां से जाने वाले करंट बराबर होने चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करते हैं बच्चों। देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये 0 वोल्ट पर है पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है बी पॉइंट का, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल इधर से चलेंगे तो 50 वोल्ट का यहां पर गेन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव इज गेन, 50 वोल्ट का गेन होगा तो इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल आपको पता लग गए। सी का पोटेंशियल अगर मैं मान लेता हूं कि एक्स है तो डी का पोटेंशियल भी एक्स होगा। ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए। अब इसमें अगर आप ये देखते हैं कि करंट कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, किसी भी जंक्शन पर ऐसे करके करंट जा रहा है। हर ब्रांच में मैंने करंट की कुछ भी डायरेक्शन एज्यूम कर ली है। ये वाला जो करंट है आई, ये करंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर ऐसे केस में मैं जंक्शन सी पर नोडल मेथड लगाऊं, नोडल मेथड का मतलब है कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट वहां से चला गया, और करंट आपको पता है कि कितना होता है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर इस ब्रांच में करंट देखेंगे 1 ओम से तो 50 माइनस एक्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 50 माइनस एक्स, और डिवाइड बाय 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है तो करंट हो जाएगा 50 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1, और ये करंट यहां पर चला गया x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस करंट I। ये आपकी क्वेश्चन 1 बन जाती है। इधर से करंट कितना आया, 50 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1, इधर करंट I गया और यहाँ x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सीधे सीधे इक्वेशन 100 माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 2i बन जाती है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 2i इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बन जाती है आपकी।
और इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन 2 निकालना चाहेंगे तो इक्वेशन 2 के लिए आप डी पॉइंट पर नोडल मेथड लगाएं। डी पॉइंट पर नोडल मेथड का मतलब है कि डी पॉइंट पर आने वाला करंट यहां से कितना होगा, 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सीडी ब्रांच से आने वाला करंट आई हो गया इक्वल टू यहां से जाने वाला करंट कितना हो गया, x डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास 200 माइनस 4x प्लस 12i इज इक्वल टू 3x, ये रिलेशन आ जाता है। तो अगर यहां से आप देखते हैं तो 7x माइनस 12i इज इक्वल टू 200, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। बच्चों x और i दो अननोन है, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहेंगे x और i को, तो आपके पास ये इक्वेशन 3x प्लस 2i इक्वल टू 100 एंड 7x माइनस 12i इक्वल टू 200। इसको 7 से और 3 से मल्टीप्लाई करके अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 50i इक्वल टू 100 आ जाता है और i की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये रोडो की प्रॉब्लम है या कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता। इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी वायर का जिसका रेजिस्टेंस 0 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, V इक्वल टू आई आर से, और उससे पास होने वाला करंट कैलकुलेट करने के लिए आप नोडल मेथड से इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।